क्या देख रहे हैं चुनाव में माहौल क्या मजा? चुनाव कांग्रेस ही आना चाहिए सर हमारे। कांग्रेस का क्यों? कांग्रेस का क्यों? आप बदलना चाहिए सरकार को। बीजेपी ने बहुत माथाफोड़ी कर रखी है। हाँ, क्या माथाफोड़ी किया? काम धंधा भी नहीं है, बेरोजगार है जनता। हाँ। जो वादे करते हैं पूरे नहीं करते। अभी हर इंसान परेशान है, बेरोजगार। क्या लग रहा है, बदलाव का ज्यादा चांस है या फिर चांस लग रहा है? बदलाव का बदलाव चांस का है? चांस है। तो ये शिवराज का काम रहेगा या कमलनाथ का रहेगा ज्यादा? शिवराज सिंह चौहान अच्छा, बेस्ट ऐसा लगता है आपको? बेस्ट सीएम लेकिन फिर शिवराज को बेस्ट सीएम तो पीछे क्यों धकेल दिया? किन धकेल दिया अभी एक भी फोटो में नहीं है, सारे अखबार चलो वहाँ दिखा देता हूँ आपको। वो उनकी सारा प्रॉब्लम है। सारा सारा वो वो उनकी एडवर्टाइजमेंट प्रॉब्लम अरे वो है, उनकी सब प्रॉब्लम मोदी मोदी अरे है, वो उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन पोस्टर में मोदी का ही चेहरा है। हाँ है, सब दूर है, हाँ। ऐसा नहीं है। मोदी जी को भी बना के देख लिया हमने। कांग्रेस भी इतने साल रही, वो बीजेपी भी रही। बदलाव चाहते हो तो किसी तीसरा ऑप्शन बनाना चाहिए पब्लिक को। आगे का आश्वासन दे रखा है लोगों को कि आगे जाके तुम्हारी खुशहाली आएगी, तरक्की। हम आज में जीना चाहते हैं, कल हमारे को सोने के टुकड़े खाने को मिलेंगे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आज रोटी चाहिए हमारे को। लॉकडाउन के बाद से भारत का 80% आदमी कर्जदार होकर बैठा हुआ। कर्जदार, हमारे ऊपर कभी कर्जा नहीं था, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद में हमने लोन फोन ले लेके हमारे घर बार चलाए। तो इसलिए कांग्रेस को भी हटाओ, बीजेपी को भी हटाओ, कोई तीसरा ऑप्शन रखो। अब अभी जो लाडली बहना योजना इन्होंने निकाली है, ये पैसा किसका? गवर्नमेंट दे रही है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट दे रही है क्या? अपनी जेब से तो नहीं दे रही है। और एक ये वोट खरीदने का तरीका है, एक वोट खरीदने का तरीका है। 1000 रुपये देना, 1000 रुपये कितने महीने खा लेगी? मध्य प्रदेश में अब वोटिंग के लिए महज कुछ घंटों का वक्त बाकी है। अब शाम हो गई है और सुबह वोटिंग शुरू हो जाएगी। कुछ घंटों का वक्त बाकी है और ऐसे में आम मतदाता, मध्य प्रदेश का आम वोटर, वो किसकी तरफ है? सबसे बड़ा सवाल ये है। इंदौर में इस वक्त हम मौजूद हैं। इंदौर में ये बस स्टैंड के बाहर ऑटो स्टैंड है और बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको अभी भी ऑटो दिख रहे होंगे। और सवारी मिलती है तो चले जाते हैं, सवारी नहीं मिलती है तो फिर यहाँ पर खड़े होकर के सवारी का इंतज़ार करते हैं। बहरहाल इन्हीं से बातचीत करते हुए, चुनाव का माहौल, मूड मिजाज, आखिरी वक्त है, ऐसे में क्या बन रहा है? चुनाव का मूड मिजाज क्या लोगों का पूरी तरह से एक तरफा है या टक्कर इस बार जो है वो अच्छी खासी है? देखना ये है। सरकार यही रहेगी या सरकार बदल रही है? वक्त बदलाव का है या बरकरार रखने का है? तो ये सारे सवाल रहेंगे और यही सारे सवालों के साथ में यहाँ पर ऑटो वालों से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सलीम नाम है भाई मेरा। ऑटो चलाते हो? जी सर। कहाँ से कहाँ चलाते हो? इधर बस स्टैंड से? सरवटे बस स्टैंड से कहीं भी जाके सवारी मिल जाए वहाँ ले जाते सर। ठीक चल रहा है काम? अच्छा चल रही है सर। क्या देख रहे हैं चुनाव में माहौल क्या मजा? चुनाव कांग्रेस ही आना चाहिए सर हमारे। कांग्रेस का क्यों? कांग्रेस का क्यों? आप बदलना चाहिए सरकार को। बीजेपी ने बहुत माथाफोड़ी कर रखी है। हाँ, क्या माथाफोड़ी किया? काम धंधा भी नहीं है, बेरोजगार है जनता। हाँ। जो वादे करते हैं पूरे नहीं करते। तो आपको लग रहा है बदल जाएगा मामला? बदलेगा ही ना इस बार तो। लेकिन बीजेपी उधर मोदी पूरा जोर लगा रखा है सब। ठीक है, अभी तो सरकार के ऊपर है साहब, अब क्या कर सकते हैं। अब हमारा तो वोट कांग्रेस में ही जाएगा। आपको ऐसा लगता है? जी सर। तो आप भी इधर ऑटो चलाते क्या? नहीं। अच्छा, आप बताओ इधर आओ इधर आओ। अरे ऑटो चलाते हैं आप? हाँ भी। कहाँ से कहाँ चलाते हो? इंदौर सिटी हर पूरे क्षेत्र में। पूरे क्षेत्र में चलाते हो। क्या मूड समझ में आ रहा है इस बार लोगों का? चुनाव का तो कोई माहौल लग नहीं रहा है, क्योंकि आम आदमी बहुत परेशान हो गए। त्यौहार के चक्कर में चुनाव डाले हैं, त्यौहार था, पूरा त्यौहार खराब हो गया। हम लोग अभी इस परिसर में चल रहे हैं कि किस्तें नहीं भरा रही हमारी। चुनाव होना थे तो थोड़ा त्यौहार निकल जाता, उसके बाद करना था। त्यौहार पूरा खैर चुनाव का तो कैलेंडर जो है उसी तरीके से बना रहता है, इन दिनों में होता है। त्यौहार थोड़ा सा वो जो हिंदू तारीख के हिसाब से आगे पीछे जो है वो हो जाते हैं, लेकिन चुनाव का कैलेंडर जो है वो फिक्स रहता है तकरीबन। हाँ। हाँ। अब क्या है कि सरकार का तो कुछ कह नहीं सकते कि मन में इंसान के क्या चल रहा है। अभी मैं हूँ, मैं बीजेपी में डालूंगा, ये भैया कांग्रेस में डालेंगे। अभी कोई किसी का तय नहीं है कि किसकी सरकार बनना है, क्योंकि अभी हर इंसान परेशान है, बेरोजगार। क्या लग रहा है, बदलाव का ज्यादा चांस है या फिर? चांस लग रहा है, बदलाव का चांस चांस लग रहा है। हाँ। क्या आप तो इधर सवारी के रूप में? जी सर। क्या समझ रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर के आप? एमपी में तो सर बीजेपी का ही माहौल है। बीजेपी का माहौल है। इधर इंदौर के बाहर के हैं? बाहर का सर। बाहर के हैं। आप क्या समझ रहे हैं चुनाव को लेकर के? जी मैं तो यह समझता हूँ हाँ। कि इस बार बराबर की टक्कर है। बराबर की टक्कर है? क्या बराबर की टक्कर है? इस बार मुझे लगता है कि बराबर की टक्कर है, क्योंकि अगली बार जिस माहौल से हुआ है, हाँ। तो इस बार मुझे लगता है कि इस बार बराबर की टक्कर है। इंदौर में भी टक्कर अच्छी रहेगी? जी बढ़िया।
और ये इंदौर में कई बड़े चेहरे उतर गए हैं, कैलाश विजयवर्गीय को और इनको उतार दिया है, क्या रहेगा? इस बार मुझे लगता है कि बराबर की टक्कर है और माहौल भी मुझे वैसा लग रहा है पब्लिक का सुन के। तो लोग जो है वो खुश हैं अभी जो सरकार है उससे, या बदलने में ज़्यादा लोगों का रुझान दिख रहा है? ये बदलने का मुझे इस बार लग रहा है क्योंकि अपने अनुसार बता रहा हूँ मैं। अच्छा, आपको बदलने का ज़्यादा दिख रहा है। हाँ, तो ये आप भी ऑटो चलाते हैं इधर? जी हाँ, जी हाँ ये पूरा इंदौर सिटी में चलाते हैं? जी हाँ। क्या समझ रहे हैं वोटर का मूड इस बार क्या दिख रहा है? देखो बीजेपी जाना है वो तो बीजेपी बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? जी हाँ। अच्छा, क्यों? क्योंकि देश तरक्की पे है और तरक्की पे चल रहा है, अच्छा, गड्ढे में नहीं जा रहा और ऊंचाई पे जा रहा है। जैसे क्या? जैसा आज की तारीख में हमारे भारत को पूरा विश्व जानता है, अच्छा, पहले नहीं जानता था। महंगाई तो पहले भी थी, पहले हम 2 रुपए कमा रहे थे तो 10 पैसा खर्चा कर रहे थे, बराबर। आज 100 कमा रहे हैं तो 80 खर्चा कर रहे हैं। अच्छा। महंगाई का कोई इशू नहीं उस चीज़ में। हाँ। पहले कम कमाते थे कम खर्चा होता था, आज ज़्यादा कमाते हैं ज़्यादा खर्चा होता है। अच्छा। हर चीज़ का वो अपना अपना लेकिन अभी हिस्सा एक है। भाई थे आपके वो इधर ही, वो कह रहे थे कि बड़ी दिक्कत चल रही, किस्त भी नहीं भरी जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत वालों के लिए हर चीज़ संभव है। तो मेहनत नहीं करते, इधर थे वो कहाँ निकल गए? मैं सुबह 7 बजे से निकलता हूँ घर से हाँ, और रात को 8-9 बजे जाता हूँ, सब काट पीट के 1000-2000 कमाता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं मुझे। आपको क्या समझ में आ रहा है? वो सही बोल रहे भैया, सही बोल रहे हैं। बिल्कुल। और सरकार तो अपने बीजेपी की बनना चाहिए और मोदी जी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अच्छा, और अभी ये इधर मध्य प्रदेश में बीजेपी तो ये शिवराज का काम रहेगा या कमलनाथ का रहेगा ज़्यादा? शिवराज सिंह चौहान अच्छा, बेस्ट ऐसा लगता है आपको? बेस्ट सीएम है इंदौर की, मध्य प्रदेश बेस्ट सीएम मध्य प्रदेश की। क्या जैसे कि आपको बेस्ट लगता है? बहुत कुछ करा ना उन्होंने, बच्चियों को वो एजुकेशन मिल दिया, जो गरीब बच्चे आज हैं। की तारीख में हर फैसिलिटी मिल बस, रही है इंसान लेकिन को। फिर शिवराज को बेस्ट सीएम तो पीछे क्यों धकेल दिया? कितने धकेल दिया? अभी एक भी फोटो में नहीं है, सारे अखबार चलो वहाँ दिखा देता हूँ आपको। वो उनकी सारा problem है। सारा सारा वो वो उनकी एडवर्टाइजमेंट problem अरे वो है, उनकी सब problem मोदी मोदी अरे है। वो उनकी प्रॉब्लम है अच्छा, नहीं बेस्ट सीएम है तो आगे रखने? भैया, वो तो पार्टी जाने। वो तो मोदी के पीछे ही रहेंगे ना, आगे नहीं थोड़ी नहीं भाई, रहेंगे। यहाँ पे तो स्टेट में तो उन्हीं की कुर्सी संभालनी है। तो संभाल लिए पर आगे जैसे अब यूपी का चुनाव होता है ठीक है। तो यूपी के चुनाव में योगी का चेहरा रहता है, ठीक है। यहाँ नहीं है। तो योगी के साथ कौन है? उनके साथ कौन है? मोदी जी। मोदी जी के साथ तो शिवराज जी है ना। नहीं नहीं, लेकिन पोस्टर में मोदी का ही चेहरा है। हाँ है, सब दूर है, हाँ। ऐसा नहीं है। शिवराज का भी मैं आपको चेहरा है। लेकर के चलूँ, वो सामने दुकान है उधर। नहीं, ये तो पेपर है, आज क्या छप गया कल क्या छप नहीं नहीं, गया। सारे अखबार शहरों में जितना पोस्टर हम देखते हैं, हाँ। मोदी का चेहरा है, शिवराज का चेहरा नीचे ठुकन में छोटा सा लगा हुआ है। छोटा ही लगेगा ना, छोटा ही लगेगा। आपने हाँ? हर जगह शिवराज सिंह चौहान और मोदी जी का अक्सर कटआउट लगे हुए हैं। अभी चुनाव कहाँ निकाल दिए, मतलब हाँ। चुनाव होता लेकिन सब दूर लगे थे, पूरे इंदौर में लगे थे, हम तो पूरा इंदौर घूमते हैं ना हम तो। और कटआउट तो अभी जैसे रैली निकली थी मोदी जी की, तो कटआउट मोदी जी के लग क्या गए। लग रहा है चुनाव में, क्या दिख रहा है मूड मिजाज लोगों का? मोदी जी आएंगे और क्या, लग रहा है मोदी जी। ऐसा है? अच्छा, क्या कहाँ के रहने वाले हो? इंदौर के, हैं? इंदौर विधानसभा। इंदौर क्या करते हो? यार बस देखते हैं, बस का काम करते बस का काम करते हो। तो क्या समझ में आ रहा है इस बार लोग क्या देख रहे हैं? ज़्यादा बदलाव का ज़्यादा चांस है? हैं। बदलाव जो सरकार चल रही है वही चलना चाहिए सरकार को। आपको ऐसा लग रहा है? अच्छा, ये इधर आओ जरा। अच्छा, ये भाई नजर आ गया। सुनिए, वो कहाँ गए? ये हाँ, ये देखिए, ये थे वो जो कह रहे हैं किस्त का नहीं हो पा रहा है। आप कह रहे हो कि सब कुछ बहुत चंगा है। ये कह रहे हैं कि ऑटो वाले हैं ये भी। हाँ। ये कह रहे हैं मेहनत मजदूरी से जो काम ठीक कर रहा है उसका तो चल रहा है। आप कह रहे थे ना अभी कि किस्त नहीं पूरी हो पा रही है। तो बताओ। काम त्योहार के चक्कर में चुनाव हो रहा है, त्योहार था, चुनाव हो रहा है, तो काम कहाँ चल रहा है? नहीं, त्योहार अभी के अलावा व्यापारी- कैसे? मेरी बात त्योहार सुनिए, के अलावा? बात तो सुनिए, व्यापारी अगर आएगा तो ही काम चलेगा ना। बस में व्यापारी आएगा खरीदने माल तो ही काम चलेगा। अब व्यापारी पैसा लेके आ रहा है, उसको यहाँ समस्या आ रही है कि पैसा नहीं होगा आचार संहिता के अंदर कुछ। नहीं, जब लेकिन पैसा जब तो यहाँ ये कह रहे हैं व्यापारी डरता कि ये कह रहे हैं कि पहले जो 2 रुपए कमा रहे थे, अब जो है वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी का कोई दिक्कत नहीं महंगाई है। बढ़ रही तो इंसान की कमाई बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। हाँ। कमाई भी बढ़ रही है, लेकिन चुनाव त्योहार के आसपास गलत चीज़ है ना। अच्छा, आप ये बात को कह रहे हैं। हाँ, तो चलिए कुछ और लोग थोड़ा बात करें। आप क्या करते हो भाई? काम करता हूँ। हैं? काम करता हूँ। क्या देख रहे हो चुनाव में? क्या मूड लग रहा है लोगों का? मोड़ को तो मोड़ तो ये लग रहा कि मोदी जी है तो सब कुछ है। अच्छा, हाँ, बस जैसे? इससे ज़्यादा- बस मोदी जी होना, बस इतना ही जानता नहीं, क्या होना मतलब बताइए मुझे। हूँ। मोदी जी की सरकार होना। अच्छा, आपको क्या दिखता है भाई?
सर हमको तो मोदी जी से मतलब है, मोदी जी को भी बना के देख लिया हमने, कांग्रेस भी इतने साल रही, वो बीजेपी भी रही। बदलाव चाहते हो तो किसी तीसरा ऑप्शन बनाना चाहिए पब्लिक को। वो तीसरा ऑप्शन अब ये बोल रहा खुशहाली है, तरक्की है, यहाँ आगे का आश्वासन दे रखा है लोगों को कि आगे चाहे तुम्हारी खुशहाली आएगी, तरक्की। हम आज में जीना चाहते हैं, कल हमारे को सोने के टुकड़े खाने को मिलेंगे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आज रोटी चाहिए हमारे को। ये तो कह रहे हैं बहुत तगड़ा नहीं, आज आज हमारे को आज रोटी चाहिए, कल की तरक्की हो रही है, उससे हमको क्या मतलब। अभी 10 साल बाद 15 साल बाद हम मर जाएंगे, ये तो खुश नहीं है। हम मर जाएंगे, उसके बाद में तरक्की हमारे किस काम की बताओ ना आप, किस काम की है वो तरक्की हमारी। देखो, हर लॉकडाउन के बाद से भारत का 80% आदमी कर्जदार होके बैठा हुआ, कर्जदार। हमारे ऊपर कभी कर्जा नहीं था, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद में हमने लोन फोन ले लेके हमारे घर बार चलाए। इसमें 80% लॉकडाउन लोग, में मोदी जी क्या करेगा बताओ? 80% इंसान हिंदुस्तान का कर्जे में है अभी। कुदरती कहर है। कर्जा तो हुआ ना, ये जो उस टाइम पे सरकार सपोर्ट नहीं करेगी। जीवनचर्या के लिए आज मेरे को एक बात बताओ आप, क्या करेगा? आज मेरे को एक बात बताओ आप, 40 साल से सरकार बनी हुई है, पब्लिक को लॉकडाउन में एक बार मौका मिला था उनको काम करवाने का लिए, यानी पब्लिक की मदद करने के लिए। इसके पहले तो कभी पब्लिक गई नहीं। उस टाइम पे कहाँ थे ये नेता, उन्होंने कोई आया? तो इसलिए कांग्रेस को भी हटाओ, बीजेपी को भी हटाओ, कोई तीसरा ऑप्शन रखो आप, तो कुछ हिंदुस्तान में बदलाव हो। कल के आश्वासन पे आज नहीं जीता इंसान। खुश नहीं है ये। मोदी जी से जो आज खुशी मौजूदा वाली सत्ता बात में नहीं है। हमारे जो को, आज मौजूदा हमारे लिए सत्ता सब में बराबर है। मोदी जी ये लेकिन बोले जो सत्ता में नहीं उससे क्या करोगे मोदी जी बने या कांग्रेस बने, वो दोनों एक ही है। वो तो एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। वो सालों से वो मोदी जी दिए या कांग्रेस। कौन ज्यादा फिर पसंद आता आपको? हमको तो कोई भी पसंद नहीं है, कोई नहीं में ही वोट डालेगा हमारा। तो नोटा को आप देखते हो? कोई नहीं में वोट डालेगा। मेरी बात सुनिए, खुश कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आदमी तो आज की तारीख में अपने घर से भी खुश नहीं है। कोई अपने माता पिता से दुखी है, कोई अपनी पत्नी से दुखी है, कोई बच्चे से भी दुखी है। तो क्या करे ऑप्शन? नहीं, वो एक अलग चीज हो गई ना। हाँ, हर व्यक्ति दुखी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर अपने अपने नेचर के ऊपर है। सरकार से तो नहीं, आप पारिवारिक चीजों को, मुझे तो देखो, जो है देश को बढ़ाना है और देश की तरक्की चाहिए। देश की तरक्की कौन नहीं चाहता है? हर व्यक्ति चाहता है ना। और कौन सरकार नहीं चाहती है? देखो, सरकार तो सभी चाहती है। फिर और कौन सरकार ने देश की तरक्की के लिए काम नहीं किया? देखो, अभी तक पहले अटल बिहारी वाजपेयी की रही, मनमोहन सिंह की रही, सबने कुछ न कुछ अपनी तरीके से किया ही है। पर वो बीजेपी के उसमें रहकर किया, कांग्रेस में कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, कोई काम नहीं हुआ है। तो मतलब ये ज्यादातर जो है हम और आज की तारीख में हर रोड 4 लेन से 6 लेन हो रहे हैं, 6 से 8 भी हो रहे हैं। तो टैक्स कितना हो रहा है मालूम है? हम लोग भी घूम ही रहे हैं सड़क पे। हम कमा रहे सर। नहीं, अरे तो टैक्स देकर के पेट्रोल डीजल बच रहा है। अब हम 30 किलोमीटर भी जा रहे हैं तो टैक्स का 65-75 रुपए कट रहा है। नहीं कट रहा है ना, बताओ। पर आप वो रोड क्या फ्री में मिल रहा है? यदि आप कच्चे रोड से जाओगे तो उतना तो पेट्रोल जल जाएगा आपको। नहीं, तो जलेगा वो रोड का पैसा तो दे रहा है ना गवर्नमेंट, सर लोग दे रहा है अपनी जेब से। तो उनकी व्यवस्था भी तो हो रही ना, दे रहे हैं तो क्या हुआ, व्यवस्था भी हो रही है। वो फिर मतलब आप ये कहो कि फुल उसका क्रेडिट है। हाँ, वो तो जनता का पैसा नहीं है क्या? जनता का क्रेडिट नहीं है या सरकार का ही जय जयकार? नहीं, पूरा हिंदुस्तान में जनता का ही पैसा चलता है। हाँ, पूरा पैसा हिंदुस्तान का ही है। अगर सड़क बना तो सड़क पे टोल लग रही है। लगे ना है ना सर। हाँ। बिगड़ टोल के थोड़ी कुछ काम होगा। कोई काम नहीं होगा। वो तो जनता की जेब से निकला ना। नहीं तो निकलेगा ना जनता की जेब, और जनता की जेब में भी तो सरकार की जय जयकार हो। बल आज सरकार जनता की जेब से पैसा निकला तो सरकार की जय जयकार। नहीं, सरकार की कोई जयकार। तब जनता की जेब में पैसा जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि जनता की जेब में पैसा नहीं जा रहा है। जनता की जेब में भी पैसा जा रहा है। सरकार तो 80 करोड़ लोगों को अभी भी कह रही है कि भाई हम तो 5 किलो अनाज देंगे, क्योंकि आज वो और उनको लगता है 5 साल और देना पड़ेगा। ऐसी हालत क्यों है फिर? दे रही ना, दे रही है। ऐसी हालत क्यों है जो 80 करोड़ आदमी 5 किलो अनाज के ऊपर जी रहा है? सरकार को भी जो मालूम है कि आज ऐसी हालत है और अगले 5 साल ऐसी हालत रहेगी। नहीं, अभी क्या मालूम स्कीम चाहिए। सरकार ने खुद कही है, मोदी जी ने कही है 10 किलो हो जाए। अरे ये, लेकिन ये आप इसको अच्छी बात मानते हैं? आज मोदी जी ने आप तो इसको ये भी बोला है, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, 2700 रुपए क्विंटल मैं एक खरीदा बात जाएगा। पूछ रहा हूँ, जी। ये 5-5 किलो अनाज बांटना लोगों को, ये बड़ी उपलब्धि मानते हैं इसको आप? मतलब लोगों को रोजगार हो, लोगों को और काम धंधे के साधन बने, वो अच्छी बात है? या लोगों को जो है 5-5 किलो अनाज के लिए थैले लगा करके लाइन में लगा दो? अरे हमारी बात पहले तो ये भी नहीं मिल रहा था, आज तो मिल भी रहा है। लेकिन पहले इतना बड़ा तबका था 2014 का, जब नरेंद्र मोदी जी आए, 16 तक भी, 17 तक भी या 20 तक भी, तब वो लगा आपको? नहीं, मुझे तो देखो तरक्की लगी इस समय। नहीं, तरक्की लगी, वो मैं उसमें वो नहीं कह रहा, लेकिन जो चीजें हैं उन पर क्या बात नहीं करें, ये बात है। हाँ बोलो। भाई साहब,
1 रुपए किलो अनाज दे रहे हैं हमारे को, चावल और गेहूँ। कौन सा गेहूँ चावल? जो छटा हुआ बिना हुआ कचरा रहता है वो। और खुद का खाना 2-2 लाख रुपए का खाते हैं एक बार में, एक टाइम में। कहाँ से क्या कमा के खाते हैं ये लोग? कमा के खा रहे हैं। किसके पैसों का खा रहे हैं ये खाना? ये 2-2 लाख रुपए का एक टाइम की डाइनिंग टेबल बनती है उन्हों की, मोदी जी की और उन्हों की। तो ये किसका? पब्लिक का पैसा है। वर्त रहते हैं नवरात्रि में पूरा 9 के दिन। नहीं तो फिर हमारा को क्या खाने को? वो चावल तुम खा के दिखाओ, वो गेहूँ खा के दिखा दो तुम लोग, खिलाओ ना। लाडली बहना योजना भी निकले, सब निकले। ये कौन खा रही है? हम ही खा रहे हैं ना, पब्लिक। हमारे पैसों को पथरी होगी है लोगों को खा खा के। अच्छा, हाँ, तरक्की दिख रही है। वो अनाज खाने से पथरी हो रही है। पथरियाँ हो रही है, कंगल कंगल आ रहे हैं। मेरे पिताजी शांत हो गए लॉकडाउन में। वो क्या कह गए वो आपके सामने? आपने हंसी में टाल दिया। वो तो ठिलवाई कर रहा है, वो रो रहा है, अभी देखो जरा ऊपर। वो रो नहीं रहा है, वो तो दिन भर ही रोता है, वो दिन भर ही रोता है वो तो, और दिन भर हंसता है वो कॉमेडी मिथुन है, जूनियर मिथुन है वो। समाचार वाले बता चलो ये बात भी सही है। उनके आप पिताजी और माताजी का नाम पूछोगे तो नहीं मालूम उनको अभी। वो रो रही है पर आज भी। अभी जो लाडली बहना योजना इन्होंने निकाली है, ये पैसा किसका? गवर्नमेंट दे रही है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गवर्नमेंट दे रही है क्या? अपनी जेब से तो नहीं दे रही है। और एक ये वोट खरीदने का तरीका है, एक वोट खरीदने का तरीका है। 1000 रुपये देना, 1000 रुपये कितने महीने खालेगी? दूसरी बात, लाडली बहना के कितने बिल है, जो मतलब कितने कनेक्शन है बिल के, लाइट के, जो लाडली बहना के माफ कर दिए, दूसरों के माफ नहीं होंगे। किसके माफ हुए? लेकिन वो कह रहे हैं कि हम कुछ तो दे रहे हैं, पहले सरकार कुछ भी नहीं, गिनती चुनती की। अगर 27 साल की उसको मिलेगा, बाकी उसके ऊपर की कहाँ गई सब बहना? सब मर गई क्या? नहीं वो कह रहे हैं ना, लेकिन जब महंगाई बेरोजगारी जैसे है तो उसमें थोड़ी सहायता के लिए। आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपकी बहन बुढ़ी हो जाए तो आप उसको बहन मानेंगे कि नहीं? मैं ये पूछना चाहता हूँ। सब मानेंगे ना? उसके लिए कुछ तो करेंगे, रुपया करना पड़ा, हो सकता है, क्या पता, है ना? तो आपने 27 साल की बहन क्यों वो चुनी है? दूसरी बहन मर गई क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। दूसरी बहन मर गई, उनके वहाँ लाइट नहीं जल रही है, उनको खाने के लिए नहीं चाहिए? नहीं, वो बहना नहीं है, सिर्फ 27 साल की बहन है। क्या उनको वोट नहीं आते? क्या वो वोट नहीं डालती है क्या? आपको वोटिंग नहीं करती है क्या? लेकिन बाकी तो जैसे ये कह रहे हैं कि पूरा मोदी जी वो सब कुछ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया हो रहा है सब कुछ। वो कुछ भी कहे, जो सच्चाई है वो बता रही हूँ आपको मैं, सच्चाई, ये सच्चाई बता रही हूँ। बहन है ना, बहन है, चाहे वो छोटी हो। ये कह रहे हैं कि बड़ा कॉमेडी करते हो आप, तो ऐसे ही हंसते रहते हो। कोई रास्ता नहीं, 1.5 लाख का कर्जा हो गया बहन, जो स्थिति खराब हो गई। ये कह रहे हैं ऐसे कॉमेडी करते हैं सारा दिन हंसते हैं। आप इन व्यक्ति से पूछिए ये रहते कहाँ हैं? ये कोटा के हैं, राजस्थान रहते हैं और ये यहाँ काम करते हैं। तो ये खुश है कि नहीं यहाँ पे, ये पूछिए आप तो। एमपी में खुश है? बनने से कुछ थोड़ी होता आदमी का, ये कब्र लगता भी तो हो ना आदमी का। क्या 200-300 रुपए तो हो रहे? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्या एमपी का आदमी कोई राजस्थान में जाके काम नहीं कर रहा है क्या? बताओ। नहीं बोलो, बोलो काम तो कर रहे हैं ना। वो क्या ऐसा वो हम लोग उसके ऊपर जो है वो तोप लगा दे कि भाई 2 नंबर वार्ड से जीतू भाई हमारे इधर आइए। अरे रुको इधर आइए जीतू तो भाई कुल मिलाकर के जो है ये चुनाव का मूड मिजाज है। और सुबह जो है वोटिंग के लिए लोग निकलेंगे, और उससे पहले लोगों के अंदर एक चीज़ ज़रूर है, पूरा माहौल जो है वो धीरे धीरे अब गर्म हो रहा है। और ये अच्छा भी है, कम से कम इंदौर की जो वोटिंग प्रतिशत है वो सुधरे, यहाँ के लोग वोट करने के लिए निकले। अब किसके लिए कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा है, कौन किस मुद्दे पर वोट कर रहा है, कौन किसको कितना सही मानता है, और रात भर में जो है ये विचार लोगों के कितने बदल पाते हैं, नहीं बदल पाते हैं, या अब मन बना हुआ है, अब जिसको डालना है उसको डालना है, या ये वाली बात है। तो यही सारी चीज़ टटोलने वाली बातें हैं। लगातार इधर से हम लोग घूमते हुए चीज़ों को टटोलने का काम कर रहे हैं और आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर इंदौर में ऑटो वालों ने जो कुछ कहा है उसको आप किस तरह से देखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।